अगर वीडियो आपने पूरी देख ली, पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से देख ली, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके डीटी में आएँगे मिनिमम 25 टू 30 मार्क्स आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स प्लस आरटीपी, एमटीपी, अमेंडमेंट सेक्शन और मॉड्यूल लेटेस्ट मॉड्यूल मे 25, लेटेस्ट आरटीपी मे 25, लेटेस्ट एमटीपी मे 25, लेटेस्ट अमेंडमेंट सेक्शन मे 25 वाले ही अच्छे से कर लिया। आपके डीटी में 25 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका स्टेटस रहेगा, थर्ड में आपका टीडीएस से क्वेश्चन पूछता है, सेट ऑफ अलोंग विद अपने नोट्स रीड कर लिया, मतलब 3 में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, साथ में अपने नोट्स को मल्टीप्लाई टाइम्स कर लिया। मैं आपको और साथ में नॉन हेड बेस्ड चैप्टर हो और वो हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स वो अच्छे से कर लिया। 50 में से आपको गारंटी दे रहा हूँ 25 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आपके डीटी में। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली, पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से देख ली, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके डीटी में आएँगे मिनिमम 25 टू 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। मतलब वीडियो को पूरा अगर आपने देख लिया और समझ लिया और चीज़ों को फॉलो कर लिया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपके 25 से 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स आ जाएँगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए मैं अपना कैमरा ऑन कर लूँ। कैमरा हाँ। ये हो गया कैमरा। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से आईसीएआई ने सिलेबस को बनाया है। ये ऑलमोस्ट सबको पता है, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। सिलेबस को मैंने किस तरह से डिवाइड किया है, आईसीएआई ने तो जिस तरह किया वो आपको पता ही है, मैंने किस तरह से डिवाइड किया है। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक हेड्स वर्सेस नॉन हेड्स। हेड से याद आया ट्रेविस हेड 19 नवंबर 2023। खैर उसको इग्नोर करते हैं। आता है हेड वर्सेस अगेन ट्रेविस हेड। दिल दुखता है भाई, दिल दुखता है आज भी। देखिए ये हेड्स उस इंडिया टीम को प्रॉब्लम में जरूर लाता है, प्रॉब्लम लाया क्या था, प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम कर दी कि हमने वो वर्ल्ड कप हार गया। लगातार 10 मैच हारने के बाद हमारे हाथ से ट्रॉफी चली गई। कोई बात नहीं, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई, टी20 वर्ल्ड कप भी आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन यही हेड आपको भी दिक्कत करता है, मुझे पता है कि सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये 3 हेड तो बहुत दिक्कत करते हैं। अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी इतना नहीं करता या करता ही नहीं है, बट सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल जो आपकी वाट लगाता है। हमने 2023 का वर्ल्ड कप हारा, 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारा, किसकी वजह से? हेड्स की वजह से। और यही 3 हेड बच्चों के डीटी में मार्क्स नहीं लाता है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है। जैसे उस टीम इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह था, हार्दिक हार्दिक पांड्या था, तो इस टीम इंडिया के लिए और आपके लिए ये जसप्रीत बुमराह बन के आया और ये हार्दिक हार्दिक पांड्या बन के आया, बापू बन के आया, अक्षर पटेल बन के आया, जो आपको इससे बचा के रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना। तो हमने क्या किया, हेड्स वर्सेस नॉन हेड में डिवाइड कर दिया। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होगे, ये रहा, ये आप देख रहे होगे कि हमने कैसे किया है। ये आपके हेड चैप्टर है, ये सबको पता है, और ये जो हाईलाइट नहीं कर रखा, ये है आपके नॉन हेड्स चैप्टर, तो ये सबको पता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तो मैंने आपको बता दी। और जो चैप्टर नंबर 9 है, जो आपका लास्ट चैप्टर है, वो क्या है? टोटल इनकम चैप्टर। टोटल इनकम चैप्टर का मतलब होता है मिक्स ऑफ चैप्टर, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन पीजीपी का से बोला जाता है, पर मैं कहता हूँ पीजीपी का किसी पॉइंट आता है, उसके अलावा उसमें सैलरी का भी पॉइंट होता है, हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट होता है, क्लबिंग का होता है, सेटअप का होता है, डिडक्शन का होता है, टीडीएस का होता है, इवन रेजिडेंट स्टेटस का भी होता है कि भाई पहले फाइंड करो कि रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, उसके हिसाब से उसकी इनकम निकालो। तो ये मिक्स ऑफ चैप्टर कह सकते हैं इसको, या टोटल इनकम कह लो या मिक्स चैप्टर कह लो। या मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं लोगों की, तो सबसे पहले उससे भाई तू रेजिडेंट है या नहीं है। अगर नॉन रेजिडेंट तो उसका अलग होता है, रेजिडेंट है तो अलग होता है। अगर वो एचयूएफ है तो अलग होता है, अगर कंपनी है कंपनी तो अलग होता है। तो इसे कह सकते हैं मिक्स ऑफ द चैप्टर्स, जिसमें हर हर चैप्टर के कुछ पोर्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स मिला के लगभग आपके अप्रॉक्स 146 क्वेश्चन, 146 ही क्वेश्चन है, ये मान के लो, लगभग नहीं बोलेंगे, प्रॉपर 146 इलस्ट्रेशन है या एग्जांपल्स है, दोनों को मिला के। और जो बैक में क्वेश्चंस है, एमसीक्यू को नहीं जोड़ा, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जोड़ा है, वो है आपके 93 क्वेश्चन, मतलब टोटल हो जाते हैं आपके 239 क्वेश्चन। कितने हो जाते हैं? 239 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो ये हो गया सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हेड्स वर्सेस नॉन हेड्स को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर लिख भी दिया है, हेड्स वर्सेस नॉन हेड्स चैप्टर को हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कि भैया थोड़ा सिलेबस के बारे में कोई बता देता है। ये एक तो अपने हेड, वो ट्रेविस हेड के बारे में बता के दिल दुखा दिया है, ऊपर से भैया ये बेसिक चीजें तो कोई भी बताता, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। मुद्दे पे आओ, तो मुद्दा नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है? भैया पेपर कहाँ से आता है, ये बता दो भैया। भैया ये बता दोगे ना तो मजा आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ भाई, पूरा पेपर 2 चीजों से आता है, 2 चीजों से आता है। पहला, लेटेस्ट आईसीएआई स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट आरटीपी एफटीपी। बोले तो अगर आपका मई 24 का एग्जाम है, तो आईसीएआई का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल पहली चीज, उसमें आरटीपी एमटीपी मई 24, अगर आपका मई 24 मई 25 आपका मई 25 टाइम ना, तो आरटीपी एमटीपी और स्टडी में मई 25 वाला। जिसका सितंबर 25 है, उसके लिए लेटेस्ट मॉड्यूल वही मई 25 वाला, आरटीपी एमटीपी मई 24, सॉरी मई 25 सितंबर 25। और एग्जाम पेपर मई 25। जिसका जैन 26 है, तो उसके लिए भाई वो तीनों अटेम्प्ट की आरटीपी, तीनों अटेम्प्ट की एमटीपी और मई 25 और सितंबर 25 की एग्जाम पेपर, यही रिलेवेंट रहता है। पुराने आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन नहीं पूछता है इन इंटर लेवल। पूछो क्यों? क्योंकि यार आपको भी पता है अमेंडमेंट होती है, तो हर साल इतनी अमेंडमेंट हो जाती है कि आईसीएआई के पास एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चल जाता है। देखो, कॉस्ट में, लॉ में, ऑडिट में, आपके एफएम में, एसएम में इतनी अमेंडमेंट होती है, बहुत रियर अमेंडमेंट होती है, बहुत रियर केस में कोई चीज होती है। तो अपने पुराने पेपर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर टैक्स में उनके पास एक ही क्वेश्चन होता है भाई, लेटेस्ट आरटीपी लेटेस्ट एमटीपी ही होता है। तो जिसका मई 25 है, तो उसके लिए भाई दो या एक आरटीपी होगी, 2 एमटीपी होगा बस, और मॉड्यूल होगा। जिसका सितंबर 25 है, उसके लिए बाद 2 अटेम्प्ट की आरटीपी हो जाएगी, 2 अटेम्प्ट की एमटीपी हो जाएगी और एग्जाम पेपर हो जाएगा। जिसका जैन 26 है, उसके 3 आरटीपी, 3 एमटीपी और 2 एग्जाम पेपर हो जाएंगे, और मॉड्यूल तो है ही। तो यही रहता है। तो मेन पेपर आता है आपका लेटेस्ट मॉड्यूल से, जिसमें आरटीपी एमटीपी सब है। साथ में मैं अपनी प्रैक्टिस बढ़ा देता हूँ।
साथ में बोलूँगा मैं, साथ में होता है आपके कॉन्सेप्ट नोट्स। बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं, नोट्स नहीं बनाते। भाई प्लीज़ कह रहा हूँ नोट्स बना लो, एटलीस्ट इन चैप्टर के नोट्स बना लो। ये जो नॉन हेड चैप्टर है ना, इनके बना के चलो। अब पूछोगे क्यों? इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस इतना कह रहा हूँ कि नॉन हेड चैप्टर के नोट्स बना के चलो। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम पेपर दे के आते हो ना, तो आप फाइंड नहीं कर पाते कैसे रिवाइज़ करना है, कैसे रिवाइज़ करना है। अगर आपके पास नोट्स बने होंगे, मैं आपको यार ये कौन-सी स्क्रीन में बंद कर। तो अगर आपके पास नोट्स बने होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको रिवीजन में कम टाइम लगेगा। तो एक लेटेस्ट मॉड्यूल और आपके कॉन्सेप्ट नोट बहुत काम के आते हैं। इसलिए मैं आपको चीख-चीख के बोल रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, भाई प्लीज़ अपने मॉड्यूल के नोट्स पे, अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे और आपके कॉन्सेप्ट नोट्स पे ही रिलाई करो और नोट्स ज़रूर बनाओ। अब पूछोगे क्यों? तो बताता हूँ। ये मई 24 का एग्ज़ाम पेपर है। हाँ भैया, मई 24 का एग्ज़ाम पेपर है। इसमें ये क्वेश्चन थे, ये टॉपिक थे। ये कोई भी बता सकता है। इसमें नई चीज़ है ये कि पेपर आया कहाँ से मॉड्यूल में। तो लिख दिया, देखो पीजीपीपी का चैप्टर नंबर 3 यूनिट ये रेंज स्टेटस, ये टीडीएस का चैप्टर, ये अदर सोर्स, ये पीजीपी कैप्चर अगेंस्ट सेट ऑफ जनरल। अब ये जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल मतलब है भाई, देखो रिटन में है कितने क्वेश्चन, अगर आप देखोगे मॉड्यूल के कितने क्वेश्चन है, 3 और 5, 8 ही क्वेश्चन तो है। लेकिन आपको पता है 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन से पूछेगा नहीं। चलो आरटीपी एमटीपी 1-2 क्वेश्चन, चलो 15-20 क्वेश्चन हो गए पूरा आरटीपी एमटीपी मिला के भी। लेकिन ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ रिटन, तो इसमें आता है बहुत सारी छोटी-छोटी थ्योरी होती है। वो थ्योरी कहाँ से कवर होगी? आपके नोट्स से। इसलिए बोला नोट्स बनाओगे ना, तो इस टाइप के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं या एमसीक्यू में जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, वो कवर हो जाएँगे। तो मेनली पेपर 2 जगह से आता है, मॉड्यूल से और आपके नोट्स से। तो नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन्स पे कि भैया क्वेश्चन 239 क्वेश्चन्स, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। तो हमने वो भी किया है। हमने क्या किया, अगर हम दिखाएँ आपको तो हम अभी बता देते हैं। हमने 239 में से हमने मोस्ट 124 क्वेश्चन बनाए। अगर ये 124 क्वेश्चन मॉड्यूल के आरटीपी, एमटीपी एक बार आ जाए, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं दे दूँगा। तो 124 प्लस आपके 20 क्वेश्चन, लगभग आपके हो जाएँगे 150 क्वेश्चन। अगर वो 150 क्वेश्चन प्लस आपके नोट्स अगर आपने रिवाइज़ कर लिए, तो आपके टैक्स में 25 प्लस 25 प्लस मार्क लिख के ले लो, आ जाएँगे। अगर 25-30 मार्क्स टीटी में आ गए, तो जीएसटी में मोस्टली बच्चे 20 प्लस ले आते हैं। तो आपके 50-60 मार्क्स आराम से टैक्स में बच जाएँगे, जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। अगर टैक्स में 50 प्लस पे जाते हैं ना बच्चों के, तो बच्चों का एग्रीगेट निकल जाता है, क्योंकि अकाउंट्स में मोस्टली बच्चे ले आते हैं, लॉ में भी घिस-घास के ले आते हैं, बट टीटी में या जीएसटी में नहीं ला पाते। अगर ये 124 क्वेश्चन प्लस आरटीपी अगर 20 क्वेश्चन जोड़ लो, मतलब टोटल एप्रॉक्स आपके 150 क्वेश्चन बन गया। अगर वो 150 क्वेश्चन प्लस नोट्स को बार-बार रिवाइज़ किया, आपके टैक्स में 60 प्लस, सॉरी 50 में से 25-30 प्लस आराम से आ जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो ये रहा हमारा सोर्स ऑफ पेपर कि पेपर आता कहाँ से है। तो अगर आप देखोगे, तो मई 24 का हमने बता दिया है। तो ये तो चैप्टर वाइज़ है। हाँ, यहाँ पे ये देखो, हमने मई 24 का बता दिया कि पेपर कहाँ-कहाँ से आता है। सेम चीज़ अगर आप सितंबर 24, अब देखो सितंबर 24 में बहुत सारे जनरल क्वेश्चन्स आए, तो किसी मॉड्यूल से मैच नहीं करेंगे, लेकिन आपके जो नोट्स होंगे ना उससे मैच करेंगे। ठीक है? साथ में कुछ क्वेश्चन आ भी गए थे, मिक्स क्वेश्चन, जो मॉड्यूल से क्वेश्चन आ भी गए थे। तो जनरल क्वेश्चन्स आएँगे जो आपके मॉड्यूल से या आपके कॉन्सेप्ट नोट से कवर होंगे। नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच करेंगे। ठीक है? सेम चीज़ जनवरी 5 जो आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था, देखो ये मॉड्यूल से था, ये जनरल क्वेश्चन था 194 चाहिए, तो 194 जो आपको पता ही होना चाहिए। पीजीपी का ये जनरल क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन अगर आपको फॉर्मूले पता है, आपको डेप्रिसिएट पता होगा। आईएफएस अदर उसमें था ही क्या, इतना बेसिक सा क्वेश्चन था, प्लस माइनस करना था। सेट ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके बैक क्वेश्चन से मैच करता था। रिटन का चैप्टर अगेन ये 190 39 का अपडेटेड रिटन का क्वेश्चन पूछा था, वो एक जनरल क्वेश्चन था। तो मॉड्यूल और सेटलमेंट के क्वेश्चन, सेटलमेंट बोले तो सेटलमेंट आरटीपी एमटीपी, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, आरटीपी एमटीपी सब आपको अलग से करनी होगी, 150 प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चन कवर होंगे और अपने नोट्स पे रिलाई करो, आपके 30 प्लस आ जाएँगे टीटी में। ठीक है? अब आते हैं चैप्टर वाइज़ में, अब आते हैं चैप्टर और एमसीक्यू की बात कर लेता हूँ, एमसीक्यू की बात कर लेता हूँ। देखो, एमसीक्यू देखो तो देखो, इसमें मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ से पेपर में आए, लेकिन एमसीक्यू में जो क्वेश्चन मैंने रीड किए देखे, वो एक जनरल क्वेश्चन है, वो आपके ना कॉन्सेप्ट नोट से ही कवर होंगे। ठीक है? ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आपके चैप्टर वाइज़ एनालिसिस। तो चैप्टर वाइज़ एनालिसिस में वही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेड्स वर्सेस नॉन हेड्स। तो अगर आप हेड्स चैप्टर के बोले, मतलब आपका डिडक्शन, ये यहाँ पे दिखा भी देता हूँ हेड्स चैप्टर कौन-कौन से होते हैं। ये जो मैंने हाइलाइट नहीं है, जैसे क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, एडवांस, रिटर्न, रेज़न स्टेटस, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो 6-7 टॉपिक्स हैं, ये आपके कहलाते हैं नॉन हेड्स चैप्टर। क्या कहलाते हैं? नॉन हेड्स चैप्टर। तो इनकी वेटेज देखा जाए, और ये 20 मार्क्स है आउट ऑफ 35 मार्क्स। तो देखिए 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, और ये कब की बात कर रहा हूँ मैं? मई 24 की एमटीपी 1, एमटीपी 2 और एग्ज़ाम पेपर। सेम चीज़ यहाँ पे आओ सितंबर 24 में, एमटीपी 1, एमटीपी 2 एग्ज़ाम पेपर सितंबर 24। हेड हेड बेस मतलब जो, हाँ, नहीं, यहाँ पे गलती हो गई। ये हेड बेस नहीं है, ये नॉन हेड बेस है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये यहाँ गलती हो गई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका नॉन हेड, ठीक है? तो ये नॉन हेड है, ठीक है? और ये हेड बेस है, तो देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी गलती हो गई, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, ये था और इसको लिख देते हैं नॉन हेड। तो समझ लो नॉन हेड चैप्टर से 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, यहाँ पे भी गलती हुई है। ये नॉन हेड है और ये हेड बेस है। ठीक है? थोड़ी राइटिंग वो क्या बोलते हैं, टाइपिंग एरर हो गई, तो ठीक है, वो मैं ठीक करके आपको पीडीएफ फाइल अच्छे से बना के दे दूँगा, जो भी गलती होगी और यूट्यूब पिन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप देखोगे नॉन हेड बेस चैप्टर से 20 मार्क्स का, सिर्फ जैन 25 में ऐसा हुआ है कि 15 मार्क्स का आया है। सिर्फ जैन 25 में ऐसा हुआ है कि कैमरा सिर्फ 15 मार्क्स का यहाँ पे आया है। बाकी हर पेपर में 20 मार्क्स का आउट ऑफ 35 मार्क्स तो डायरेक्टली है। और
और मान लो आपने नहीं पढ़ा पीजीपी कैपिटल अदर सोर्सेज, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन छोड़ दोगे ऑप्शन में, सॉरी ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, तो ये दोनों अटेम्प्ट हो जाएंगे, 20 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया, प्लस 5 मार्क्स का तो यहाँ कर लोगे, क्योंकि मिक्स में सब कुछ होता है। मैं कह रहा हूँ 15 में से 15 तो ऐसे भी नहीं कि हमने हेड छोड़ दिया, लेकिन 15 तो हमने सेट ऑफ का, स्टेटस का जो भी पढ़ने लग गया, तो 20 प्लस 5 25, आप 35 में से 35 में से 25 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे हर अटेम्प्ट में। और एमसीक्यू में मैं कह लो आपकी किस्मत खराब है, 5 मार्क्स का ही पूछा या 8 मार्क्स का ही पूछा, तो भी आप 30 मार्क्स का आराम से एवरेज 25 से 35 के बीच में आराम से आउट ऑफ 50 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर आपने सिर्फ हेड बेस्ड चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। साथ में अगर हेड बेस्ड चैप्टर में से अगर आपने अदर सोर्स और या हाउस पढ़ लिया और नॉन हेड चैप्टर पढ़ लिए, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ 50 में से 30 से 40 के बीच का एवरेज आप अटेम्प्ट कर लोगे, जहाँ पे आप आराम से 25 का सोच सकते हो। और जो सैलरी पीजीपी कैपिटल गेन है, इसको छोड़ के मत जाओ, एटलीस्ट में जितना कवर कर सकते हो। अगर डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है आपके पीजीपी में, कैपिटल में आपको दो एक्सेस इंपॉर्टेंट वो कर लिए। सैलरी में अगर आपने कुछ बेसिक जैसे कुछ पेंशन वाली चीज पढ़ ली, ग्रेजुएटी वाली पढ़ ली, आपका लीव एडजस्टमेंट पढ़ लिया या आरएफ वाला पढ़ लिया, ये पॉइंट्स पढ़ लिए, ताकि आपको एमसीक्यू आ जाए या कोई किसी मिक्स क्वेश्चन पूछ आ जाए, कुछ तो लिख के आओ। स्पेशली इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन तो मिक्स क्वेश्चन है, ये लिख लिया तो गारंटी है कि 50 में से 25 प्लस आप ले आओगे। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज ठीक है। अब एमसीक्यू में दिखा देता हूँ। एमसीक्यू में भी आप देखोगे हेड बेस या नॉन हेड, देखो 6 9 12 3 6 9 10 8 8 7, मतलब 5 से 10 मार्क्स का एवरेज इन चैप्टर में से भी आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो नॉन हेड, देखो ये जो आपका गया है ना एमटीपी 1 Jan 25 का, इसमें तो 15 मार्क्स आ गया। देखो 15 मार्क्स, 11 मार्क्स, 15 मार्क्स, 13 मार्क्स, जो आपका Jan 25 का अटेम्प्ट था, इसमें तो भाई 15 मार्क्स का आ चुका है नॉन हेड से, मतलब पूरा पेपर पूरा एमसीक्यू नॉन हेड चैप्टर से आ गया था। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये दो चीजें फोकस कर ली, नॉन हेड और हाउस प्रॉपर्टी अदर अच्छे से कर लिया, और सैलरी पीजीपी करने इतना कर लिया कि भाई कोई इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। तो आपको लिख के दे रहा हूँ 25-30 मार्क्स आपके कहीं 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 भी नहीं गए। अब आता है लास्ट कि पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा। तो पेपर फॉर्मेट ये रहेगा, देखो 80% कह रहा हूँ, 70% कह रहा हूँ, 70% 80% आपका पेपर यही रहेगा। देखो एक आध चीज चेंज हो सकती है। देखो लास्ट अटेम्प्ट क्या होता, जो पेपर फॉर्मेट दिया था उसमें एक चीज चेंज हो गई, तो दो चार ऐसे नमूने थे, अरे भैया ये वो चीज सही नहीं हुई, तो मैंने उसको बोला कि क्या चीज सही नहीं हुई, ये चीज सही नहीं, मैंने कहा ठीक है, तो उसको मैंने मार्क्स जुड़वाए नॉन हेड्स वाले चैप्टर के। देखा 15 मार्क्स वहाँ पे जोड़ लिए तूने। Jan 25 का पेपर दिखाता हूँ मैं आपको। आ गया Jan 25 का पेपर, हाँ ये रहा। देखा 15 मार्क्स ये हो गए, मैंने कहा डायरेक्टली 5 मार्क्स ये, 5 मार्क्स 10, मान लो तुझे टीडीएस वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है 15 मार्क्स, ठीक है 15 मार्क्स हो गए, हाँ भैया मैं इस क्वेश्चन से 5 जोड़ ले, हाँ भैया 20 मार्क्स हो गए, 20 और 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो गया, पूरा नॉन हेड बेस्ड था, हाँ तो 35 मार्क्स। अगर तो 35 में से अगर तो 20-22 नहीं ला रहा, तो तेरी गलती है मेरी गलती है। और मैंने ये बोला था कि सैलरी पीजीपी कैपिटल इतना कर ले कि अगर कुछ आ जाए तो कर लियो, तो तूने पूरा ही छोटा कोई बात नहीं, पर 35 मार्क्स का तो आया, 35 मार्क्स का तो आया। अब तो और कितना 5 मार्क्स का ही फर्क पड़ा। अब तो 5 मार्क्स के लिए बोल रहा है, तो भाई तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं, क्योंकि आईसीएआई मुझे देख के थोड़ी वीडियो बनाता है या पेपर बनाता है कि अजय वीडियो बनाएगा, सी अजय गुप्ता वीडियो बनाएगा तो ही हम पेपर का फॉर्मेट चेंज करेंगे। अच्छा वो कुछ भी कर सकता, हो सकता है पूरा पेपर सैलरी से, पीजीपी से, कैपिटल से पूछ ले, वो सबके लिए नई चीज रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ 70-80% फॉर्मेट रहेगा, कहने को बोल सकता हूँ 100% पेपर फॉर्मेट यही रहेगा। लेकिन कुछ नमूने होते हैं ना कि 100% कैसे बोल दिया तूने, 5%, मैं 5-10% तो चीज करेगा करेगा, इसलिए अभी बोला हूँ, बोलने को बोल सकता हूँ 100% पेपर फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन अभी भी कह रहा हूँ 70-80% पेपर फॉर्मेट आपका यही रहेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका मिक्स क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका स्टेटस रहेगा, थर्ड में आपका टीडीएस से क्वेश्चन पूछ सकता है, सेट ऑफ से पूछ सकता है, एडवांस टैक्स लायबिलिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है, थर्ड के भी में हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल या पीजीपी सैलरी, मतलब ये टिपिकली आपका हेड बेस होगा, चाहे वो अदर सोर्स से हो, पीजीपी से हो, कैपिटल से हो, सैलरी से किसी भी हो। और फोर्थ का भी वही अगेन सेट ऑफ क्लब डिडक्शन रिटर्न इन चैप्टर से पूछेगा। एमसीक्यू में देखो तो अगर एमसीक्यू की बात करो तो आप देखो भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपके हेड बेस, 3 से 4 क्वेश्चन नॉन हेड बेस से आप उम्मीद कर सकते हो। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा ये कि अगर आपने हेड चैप्टर कर लिया या आपको नहीं आता, थोड़ा बहुत भी आता है, तो देखो मान लो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और बी, मान लो सेकंड का ए और बी में आ गया, थर्ड का ए बी में आ गया, तो ये आप ऑप्शन में छोड़ दोगे, हाँ भैया छोड़ देंगे, उसको छोड़ दोगे, तो 10 20 और 5-7 मार्क्स यहाँ, तो 25 से 27 ये हो गए, और 7-8 मार्क्स एमसीक्यू में जोड़ लो। ठीक है, इसमें मैं अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर लूँ, तो लगभग 50 में से 30 से 35 मार्क्स का एवरेज पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और सैलरी पीजीपी का इतना कर लिया कि भाई कुछ पॉइंट मैं लिख दूंगा, तो आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आपके 35 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आता है आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होती है। उससे पहले एक चीज बता दूं, अभी तक मेरी वीडियो में बस वीडियो का पूरा क्रक्स बता दूं, तो मैंने क्या बताया कि पहला कि आपको ना डीटी के जो नॉन हेड बेस्ड चैप्टर है वो कर लो, अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लो। बाकी आपको जो सैलरी पीजीपी कैपिटल जिसमें आपको डिफिकल्टी जाती है उसको इतना कर लो कि कोई क्वेश्चन आ गया जो मुझे अच्छे से आता है वो कर लिया, तो एटलीस्ट अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं वो कर लूंगा। पेपर बता दिया कि कहाँ से आता है, मोस्टली पेपर आपका मॉड्यूल से आएगा, नहीं तो जो आपके कॉन्सेप्ट नोट्स है वो जरूर बनाना उससे आएगा। ये दो चीज अच्छे से फॉलो कर ली, आपके 30 से 35 मार्क्स आ जाएंगे। दो सिर्फ चीजें, कौन सी, पहली नॉन हेड बेस्ड चैप्टर, दूसरी दूसरी अगर आपने अपने नोट्स पे फोकस कर लिया, और लेटेस्ट आरटीपीएमटी में मॉडल क्वेश्चन काफी है। ठीक है, अब आते हैं आपके सी एंटर के डीटी एग्जाम स्ट्रैटेजी पे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिवीजन सीक्वेंस। तो रिवीजन सीक्वेंस में वही सबसे पहले भैया नॉन हेड चैप्टर्स को फॉलो करो, चैप्टर नंबर 1 2 क्लबिंग अदर सोर्स सेट ऑफ, ये सब फोकस करो। फिर आप जाओ हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स पे, फिर उसके बाद आप सैलरी पीजीपीपी कैपिटल गेन। इसमें बोलूंगा जितना आप कवर कर सको, जितना आप कवर कर सको। ठीक है, फोकस एरिया क्या रहेगा, फोकस एरिया देखो भाई नॉन हेड चैप्टर्स हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स, इसको अच्छे से कर लो। बाकी पीजीपीपी कैपिटल गेन और सैलरी में जितना आप कवर कर सको। ठीक है, ठीक है। अब आते थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या की चैनल स्पेस, भैया देखो यार हमने नोट हेड बेच पे छोड़ दिया तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत आएगी, बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन मैं कह रहा यार उसको ना मिक्स चैप्टर है, तो अगर मान लो अपने रजिस्ट्रेटर्स का पॉइंट, क्लबिंग का, सेट ऑफ का, डिडक्शन का ये लिख दिया,
और सैलरी कैपिटल गेन अदर सोर्स सैलरी कैपिटल पीछे जितना आपको आता है उतना आपने ठीक-ठाक लिख दिया। मैं 15 में से 15 बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं 15 में से कह रहा हूँ 7-8 मार्क्स आ गए और बाकी 20 में से 15-16 मार्क्स आ गए। तो 16 और 7 कितने हो गए आपके 23 मार्क्स हो गए और एमसीक्यू में 8 मार्क्स जोड़ लो तो कितने हो गए 30 प्लस मार्क्स हो गए आपके डीटी में। तो बस इतनी चीज़ तो बोलना, तो क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम ही मत लो। जितना आप सैलरी कैपिटल पीछे भी कर सकते हो उतना कर लो। उसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स पूरी चल लगा दो, ठीक है? अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? साफ-साफ बोल रहा हूँ, साफ-साफ बोल रहा हूँ कि भैया देखो, स्टडी मटेरियल जो 239 क्वेश्चन है वो, आरटीपी, एमटीपी लेटेस्ट वाली बस इस पे फोकस कर लो। आपको भैया मॉड्यूल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो या आरटीपी, एमटीपी के क्वेश्चन बता दो, हम सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते तो हमने बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। वो लिस्ट कर लोगे प्लस ये लिस्ट कर लोगे प्लस अपने नोट्स रेफर कर लोगे। आपको लिख के रहा हूँ 25 मार्क्स से 20, 25, 30 प्लस आराम से मार्क्स आ जाएँगे। ठीक है? अब आता है कि रिवाइज़ कैसे करें रीडिंग को? बहुत लोग की प्रॉब्लम क्या है कि वो नोट्स नहीं बनाते। अगर आपके नोट्स बन जाएँगे ना, तो उस कॉन्सेप्ट नोट्स को बार-बार रीड करो। बार-बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार जितना रीड करोगे उतनी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। और साथ में कुछ क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करो। ये नहीं कह रहा कि 200, 250, 150 क्वेश्चन मेरे कर लो, नहीं तो मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, बहुत है। वो क्वेश्चन को बार-बार, बार-बार आप एक बार, 2 बार कर लो क्वेश्चन्स को, बहुत है। मेन दिक्कत क्या आती है, आप नोट्स से बनाते हो और नोट्स से रीड नहीं होता। अगर नोट्स आप 2 बार, 3 बार, 4 बार रीड करोगे, आपको लिख के कह रहा हूँ आपका डीटी रिवाइज़ हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके डीटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है? इसलिए लास्ट पॉइंट भी क्या बोला है कि भैया अपनी नोट्स ज़रूर बनाओ। क्योंकि नोट्स बनेंगे तो एक तो मल्टीपल रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद जब आप लॉ का पेपर दे के आओगे, एक इसमें 1.5 दिन का आपको डीटी जीएस दोनों रिवाइज़ करना होता है। अगर आपके नोट्स बन गए 30, 35, 40 पेज में, तो आराम से 2 बार उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो हम ना हर बार क्या करते हैं, पेपर से पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन देते हैं। तो इस बार मैं जल्दी दे दूँगा, लेकिन तब दूँगा जब ऐसे एक बार साथ दोनों अपनी एमटीपी, अभी तक एक एमटीपी डाल दिया, आरटीपी डाल दिया, एमटीपी 2 आ जाए तो आरटीपी, एमटीपी के बेसिस पे मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन दे दूँगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपने हमारी लिस्ट को 3 टाइम्स कर लिया, अलोंग विथ अपने नोट्स रीड कर लिए, मतलब 3 बार हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, साथ में अपने नोट्स को और मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया। मैं आपको और साथ में नॉन हेड बेस्ड चैप्टर हो और वो हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स वो अच्छे से कर लिया। 50 में से आपको गारंटी दे रहा हूँ, 25 प्लस मार्क्स आ जाएँगे आपके टीटी में। ठीक है? साथ में आपको बता देता हूँ लिस्ट में कितने-कितने क्वेश्चन है हमारे। कॉमर्स में 388 क्वेश्चन जिसकी प्राइस है 300, लॉ में 244 क्वेश्चन जिसकी प्राइस है 300, टीटी के 102 क्वेश्चन है, सॉरी 124 लिखना था यहाँ पे, 300 क्वेश्चन है। ठीक है? जीएसटी में 101 क्वेश्चन है, 300 प्राइस है, कॉस्टिंग में 160 है, 300 और इसमें 240 300, एफए में 150 क्वेश्चन जिसकी प्राइस है 300, एसए में 50 क्वेश्चन है जिसकी प्राइस है 300। साथ में अगर कॉम्बो प्राइस की बात करूँ, तो आप पूरा सब्जेक्ट लेते हो तो ₹100 की पड़ेगी, साथ में आपको 2 फुल मॉक टेस्ट पेपर पड़ेंगे। बोथ ग्रुप में ₹1800 की पड़ेगी, साथ में आपको 2 फुल मॉक टेस्ट पेपर पड़ेंगे। और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, ये नहीं कि लिस्ट भेज दिया वीडियो नहीं। आप यूट्यूब पे कमेंट करो या मुझे व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। जब तक मतलब जगह ये नहीं कि सोते-सोते हाँ, सो रहा था रिप्लाई नहीं, जब मैं जगह रहता हूँ, जब मैं मेरे पास कोई काम नहीं होता, कोई वीडियो या कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। मेरा नंबर भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। ये पीडीएफ फाइल भी मैं यूट्यूब में पिन कर दूँगा, तो आप देख लेना। कभी भी कमेंट करके पूछ लेना। क्वेश्चन बता दो तो देखो, हमने 124 क्वेश्चन बनाए आउट ऑफ 239 क्वेश्चन। 240 क्वेश्चन में से 124 मतलब 50% आपके क्वेश्चन हमने हटा दिए। साथ में अगर ये क्वेश्चन के साथ में ये कॉन्सेप्ट नोट्स रीड कर लिए आप, हमारे क्वेश्चन के साथ आपने ये कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज़ कर लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। 25 प्लस मार्क्स आएँगे आपकी रेटिंग में। तो नोट्स और साथ में हमारे क्वेश्चन, साथ में बोलूँगा जो अमेंडमेंट आएगी ना, जो अमेंडमेंट है आपकी इस बार की, उस पे ज़रूर फोकस करें क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड 5 से 10 मार्क्स, 15 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आरटीपी, एमटीपी पढ़ लो, ये कर लो, ठीक है? तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्रश बता देता हूँ क्या है। क्रश बहुत सिंपल सा है वीडियो का कि एक सेकंड में मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ अच्छे से। तो क्रश बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपने डीटी में जो मैंने 2 से 3 चीज़ें बताई वो फॉलो करी। पहली पहली नॉन हेड बेस्ड चैप्टर प्लस प्लस आईसीएआई का लेटेस्ट मॉड्यूल, इसमें मॉड्यूल रहेगा, आपका सब्जेक्ट मटेरियल रहेगा, आरटीपी, एमटीपी रहेगा और अमेंडमेंट वाले जो सेक्शंस है, इसको रीड अच्छे से कर लिया। और हेड चैप्टर में अदर सोर्स और हाउस प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करता है। तो वो नॉन हेड चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स प्लस आरटीपी, एमटीपी, अमेंडमेंट सेक्शन और मॉड्यूल लेटेस्ट मॉड्यूल मई 25, लेटेस्ट आरटीपी मई 25, लेटेस्ट एमटीपी मई 25, लेटेस्ट अमेंडमेंट सेक्शन मई 25 वाले, ये अच्छे से कर लिया। आपके डीटी में 25 प्लस आ जाएँगे। और अगर आपने हमारी लिस्ट ले ली, थर्ड पॉइंट जोड़ूँगा, अगर लिस्ट ले ली हमारी, इसमें टोटल आपके 125 क्वेश्चन जोड़ लो, 125 क्वेश्चन प्लस अपने नोट्स को 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लिया, आपके डीटी में 25 प्लस मार्क्स आ जाएँगे। तो वीडियो अगर पसंद आ ही गई और यहाँ तक आपने देख ही ली है, तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी ही वीडियो जीएसटी के लिए, कॉस्टिंग के लिए, ऑडिट के लिए, एफएम के लिए, एसएम के लिए और बाकी टाइम टू टाइम आपको कुछ ऐसे अपडेट दूँ, जिससे आपका इस बार एग्ज़ाम 101% से क्लियर हो ही जाए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।